हालात बदल दिए गए, जज्बात बदल दिए गए, कहानी बदल दी गई और यहां पर आया है एक बहुत बड़ा मोड़ जहां पर एनसीईआरटी को मिल चुका है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा। अब एनसीईआरटी पिछले 2 सालों से जो है यूजीसी से ये कह रहा था कि उसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलना चाहिए। अब फाइनली जो है ये दर्जा मिल चुका है। यहां पर सरकार की मंजूरी से, यूजीसी की हामी से अब एनसीईआरटी जो बन चुकी है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। लेकिन अब यहां पर कितने बड़े बदलाव आएंगे, क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल आसान भाषा में आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। सो एनसीईआरटी बन चुकी है डीम्ड यूनिवर्सिटी, नए नियम होंगे, बड़े बदलाव होंगे और यहां पर आपको आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले गाइस, आपको एनसीईआरटी की फुल फॉर्म पता होनी बहुत जरूरी है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये आपको पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी क्या था, जो कि पहले आपकी स्कूल एजुकेशन के ऊपर काम करता था। उसका मेन मकसद होता था कि स्कूल एजुकेशन के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट देना, रिसर्च करना, इनोवेशन लाना, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन करना, टेक्स्ट बुक बनाना और ये सारी की सारी चीजें जो थी इसकी मेन थी। यहां पर अगर हम देखेंगे सो जी हाँ, करिकुलम की प्लानिंग करना, टेक्स्ट बुक्स, रिसर्च, इवैल्यूएशन, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल डेवलपमेंट जो है यहां पर करना है ना। कौन सी बुक खरीदनी है स्कूल में? एनसीईआरटी की बुक खरीदनी है ना। मैथ्स की कौन सी बुक चलेगी? एनसीईआरटी की चलेगी। तो ये वाली सारी की सारी चीजें आप अपने स्कूल टाइम में सुनते हुए आए होंगे। लेकिन अब जब एनसीईआरटी जो है यहां पर आ जाता है हायर एजुकेशन के अंदर, अब उसको दर्जा मिल जाता है डीम्ड यूनिवर्सिटी का। तो अब यहां पर क्या क्या चेंजेस आएंगे उसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपके लिए एक नोट्स बनाए हैं, जो कि अब मैं आपके सामने रखने की कोशिश करने वाला हूं। तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर एनसीईआरटी को मिल चुका है क्या? इसको मिल चुका है एक नया स्टेटस, है ना। नया स्टेटस किसका? डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का। ओके, डीम्ड यूनिवर्सिटी का, नंबर 1। दूसरा अगर हम यहां पर कहेंगे तो यहां पर अब ये अपना रोल एक्सपैंड करेगी, करिकुलम बॉडी टू अ हायर एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूशन। अब ये हायर एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनकर जो है अब आपके सामने आएगी। कौन? एनसीईआरटी, बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर ये अब आपके यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से चलेगी, है ना। यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से चलेगी, ठीक है जी। इसके बाद यहां पर आपको, है ना, अब यहां पर जो है गाइडलाइंस, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो है अब इसको फॉलो करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहां पर बात किसकी आ रही है? यहां पर बात आ रही है यूनिवर्सिटी की। फॉर न्यू और ऑफशोर कैंपस, फॉर न्यू या फिर आपके जो ऑफशोर कैंपसेस होंगे वहां पर बहुत ज्यादा अब ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। किसको? एनसीईआरटी को। ये आपका रिसर्च, ये आपका जो है रिसर्च में बहुत ज्यादा पिक्चर में आएगी, रिसर्च और आपका इनोवेटिव एकेडमिक एरियाज के अंदर। तो यहां पर जो है बहुत सारा काम अब एनसीईआरटी को मिलने वाला है एकेडमिक फील्ड्स के अंदर, इनोवेटिव एकेडमिक आइडियाज के अंदर। अच्छा जी, यहां पर इसको नैक के साथ जो है एक्रेडिटेशन भी इसको मिलेगा, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज को भी मिलता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ध्यान में रखने वाली हैं। अच्छा, अब यहां पर जब से ही इसको ये दर्जा मिला बाय द एजुकेशन मिनिस्ट्री, इसका रोल जो है करिकुलम बॉडी से डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन का हो गया। अब ये क्या कहलाएगी? ये आपकी डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन कहलाएगी। ओके, डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन कहलाएगी। अच्छा जी, उसके बाद यहां पर इट विल नाउ लॉन्च इट्स ओन मास्टर एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स। अभी अपने मास्टर्स के प्रोग्राम्स, है ना, या अपने डॉक्टरल प्रोग्राम्स भी ये लेकर आ सकती है, क्योंकि अब ये एनसीईआरटी है तो इस पे भरोसा भी सबका कब से है ना। मास्टर्स और डॉक्टरल प्रोग्राम्स भी ये लेकर आएगी। और ये 30 मार्च को जो है ये बहुत बड़ा एक जो ये फैसला था ये आया था, ये भी आपको ध्यान, डेट भी आपको ध्यान होनी चाहिए। ओके, ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहां पर बेटर होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने शॉर्ट में बनाने की कोशिश की थी, जो कि आपको डिग्री ग्रांटिंग अथॉरिटी है, एकेडमिक एक्सपेंशन यहां पर होने वाला है ना। यहां पर जो है आपका मैंडेटरी एक्रेडिटेशन होने वाला है, रैंकिंग मिलने वाली है, डिजिटल इंटीग्रेशन, ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपके सामने यहां पर होंगी, है ना। चाहे अब डिग्री की बात हो, डिग्री भी मिलेगी, है ना। अब ये एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन बन चुकी है, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार होगा, है ना। मास्टर्स डॉक्टरल प्रोग्राम्स भी यहां पर शुरू होंगे। तो यहां पर वो सब कुछ होगा जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी करवाती है
राइट। तो आपको जो है यहां पर अब और ज्यादा अपने पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, वहां से सवाल ये बन सकते हैं। तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए अगर यहां से कोई भी सवाल आता है। 30 मार्च को हुआ था एनसीईआरटी की फुल फॉर्म, है ना, पहले ये क्या करती थी, क्या क्या इसके फंक्शन थे, अब इसके फंक्शन क्या क्या होने वाले हैं, इस तरीके से जो है आपकी ये पूरी वीडियो बनाई है मैंने ताकि आपको समझने में देखने में आसानी हो। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी आपके मन में आए, जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। कुछ नया, कुछ बेहतरीन मैं ऐसे ही आपके सामने लाता रहूंगा और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जून 2026 में मैं बनाकर छोड़ूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।